नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज पक्ष इंडिया में। कल्पना कीजिए कि आपका बेटा, भाई या पति 9 महीने से समुद्र में है और परिवार से दूर, सिर्फ कमाने के लिए। फिर एक दिन अचानक इंजन रूम में धमाका, आग और वो तीनों परिवार हमेशा के लिए अधूरे हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये 11 से 12 जून 2026 की सच्ची कहानी है। एम टी सेट वैलोग नामक जहाज की ऑयल टैंकर था वो। ओमान तट के पास गल्फ ऑफ ओमान में यूएस फोर्सेस ने पैसिफिक स्ट्राइक किया और 24 भारतीय नाविक सवार थे। 3 भारतीय शहीद हो गए। डेक कैडेट आदित्य शर्मा हिमाचल, शिवानंद चौरसिया यूपी और चीफ इंजीनियर पटनाल सुरेश 21 बचाए गए, लेकिन 3 परिवारों की दुनिया उजड़ गई। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, पूरी कहानी खोलेंगे क्योंकि क्यों हुआ ये अटैक, पलाऊ फ्लैग का राज क्या है, भारत सरकार क्या कह रही है और क्या ये यूएस ईरान युद्ध अब बड़ा रूप ले रहा है। अगर आप करंट अफेयर और जियो पॉलिटिक्स भारत के हित के समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहिएगा। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपना विचार जरूर साझा करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। 10 जून की शाम यूएस सेंट्रल कमांड ने खुद बताया जहाज ईरानियन ऑयल टैंकर ले जा रहा है, ब्लॉकेट वायलेट कर रहा है। क्रू ने वार्निंग इग्नोर किया, इसलिए इंजन रूम पे पैसिफिक स्ट्राइक की गई है। ओमान नेवी ने रेस्क्यू किया। पहले 3 मिसिंग बताए गए, बाद में बॉडीज रिकवर हो गई। शिपिंग मिनिस्टर ने कंफर्म किया कि एनईए ने स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट दर्ज किया। यूएस डिप्लोमेट को सम्मन बुलाया गया। ये दूसरी या तीसरी घटना नहीं इस हफ्ते में। और मैस्ट्रिक जेवियर्स पर भी अटैक हुए जिसमें इंडियन क्रू थे, लेकिन लकली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इसके पहले भी हमले किए गए हैं लेकिन उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, बच गए। लेकिन इसमें जो है 3 लोग शहीद हो गए। ये दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ है। पलागू फ्लैग का पूरा राज क्या है? एक छोटा पैसिफिक आइलैंड नेशन है और होता क्या है इसके पीछे थोड़ा सा डिटेल में हम बता देते हैं। जैसे होता क्या है कि भारत में अगर शिपिंग कंपनी खोलनी है, जहाज को चलाना है मालवाहक, तो यहाँ बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। उसको चलाने के लिए, किसी जहाज को लाइसेंस लेने के लिए सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आसानी से 1 या 2 दिन में ही लाइसेंस मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि वहीं से लाइसेंस प्राप्त करके और चलाते हैं। बेशक वो इंडियन जहाज था, क्रू भी इंडियन था, लेकिन फ्लैग उस देश का लगता है जहाँ से आपने लाइसेंस लिया है। ठीक है। अब इस पे भी थोड़ा एक छोटा सा पैसिफिक आइलैंड है जिसको गूगल मैप पे अगर ढूंढेंगे तो शायद 1-2 पहली बार में दिखाई भी न दे, दूसरी बार बहुत ध्यान से ढूंढने पे दिखाई भी देगा। बहुत छोटा सा आइलैंड है। फ्लैग ऑफ कन्वेंस सस्ता कम रूल है। टैक्स बचाने के लिए दुनिया के 70 से 75% सिर्फ इसी फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब क्राइसिस आती है तो असली मालिक कौन, जवाबदेही कौन लेगा, इस पर देख लेते हैं। फरवरी 2026 से शुरू हुआ एस्केलेशन। ट्रंप ने एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ड अप्रोच, ईरान को पेट्रो डॉलर से रोकने के लिए हार्मोन स्ट्रीट ब्लॉक कर दिया। ईरान के रिलेटेड किया मिसाइल, ड्रोन, टैंकर अटैक की सीरीज शुरू हुई। इसराइल का शैडो रूल था। इसराइल शुरुआत में कूदा, फिर अमेरिका जब से इन्वॉल्व हुआ तो इसराइल से दूर से देख रहा है। स्टेज ऑफ हार्मोन दुनिया का एनर्जी लाइफ है। यहाँ से 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है। इंडिया के लिए क्लियरिटी क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा ऑयल इम्पोर्टेंट मिडिल ईस्ट से ही है। मैप, अब भारत का दुनिया के सबसे बड़ा सरफेस सप्लायर है। लाखों भारतीय फैमिली का रोजगार समुद्र पर ही निर्भर है। ये तीनों नाविक ऑर्डिनरी हीरो थे, घर चलाने वाले, अपने सपनों को पूरा करने वाले। इमोशनल तो है ही, जिसके घर पे ये चीज़ें होती हैं तो उसी को पता होता है। परिवार के इंटरव्यू, डिस्क्राइब रियल लाइफ सेंसिटिव, ये सारी चीज़ें माँ कह रही है बेटा जल्दी घर आना। मतलब जिसके वहाँ भी बाहर लोग जॉब करते हैं तो लोग थोड़ा सा होता है। और ये घटना अगर इंटरनेशनल लॉ के तहत भी देखी जाए तो ये गलत है। इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है कि सिर्फ युद्ध पोतु वाले जहाज पे हमला किया जा सकता है, ना ही कि मालवाहक जहाजों पे हमला किया जाएगा।
लेकिन अमेरिका कुछ भी कर सकता है। भारत पर चौतरफा असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन, शिपिंग रूट बदलने से कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम भी स्काई हाई। मतलब जो इंश्योरेंस मालवाहक जहाज़ों का इंश्योरेंस होता है वो अब काफ़ी हाई हो चुका है। इस युद्ध की वजह से ही वो इतना हाई हो गए हैं। डिप्लोमेटिक भी कुछ सही नहीं चल रहा है। अब ये क्या फुल स्केल वार की तरफ जा रहा है। चाइना रसिया का स्टैंड, एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया की क्या ही कहा जाए, इंडिया को भी क्वाड और रसिया इसी में उलझा पड़ा हुआ है। ग्लोबल में देखा जाए यूएन, आईएमओ, ईयू सब वही है। पाकिस्तान, सऊदी, यूएई की पॉसिबल रिएक्शन चल ही रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं इस समय पाकिस्तान काफ़ी उसको इम्पोर्टेंट रोल दिया जा रहा है, इसलिए वो खुद में काफ़ी खुश महसूस कर रहा है कि उसको इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बस उसको आगे किया गया है बस टाइम पास के लिए, बाकी उसके कहने ना कहने से, भिखारी देश है, उसके कहने से कुछ होने वाला नहीं है और ना ही कुछ होता हुआ भी दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं तो ये सिर्फ डेथ नहीं है, ये सिग्नल है कमर्शियल शिपिंग पर अब प्रॉक्सी वार का टारगेट बन गया, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं। भारत सरकार का रिस्पांस क्या है। एमईए और शिपिंग मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट हैं। जयशंकर की डिप्लोमेसी की संभावना, इंडियन नेवी की रोल बढ़ने चाहिए, स्कॉट कॉन्वॉय। अब देखिए, अब ये सरकार को करना चाहिए कि जो हमारी मालवाहक जहाज जो तेल गैस ये सब पहुंचा रहे हैं उनको सुरक्षा तो पहुंचानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, 2-3 बार हो चुका है ये। तो अब थोड़ा सा सबक और जागरूक होने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं इंडियन ऑपोजिशन भी इस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट कर रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो और भी स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, समुद्र पर कमाने वाले ये नाविक भारत की अनदेखी बैकबोन है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मैप पर नहीं, रियल लाइफ पर असर करता है। भारत को अब बैलेंस लेकर फार्मिंग डिप्लोमेसी दिखानी होगी। सिटीजन की सेफ्टी फर्स्ट है। अमेरिका अपने सिटीजन को बहुत ध्यान देता है। भारत में हो सकता है आबादी ज़्यादा, इसलिए इग्नोर भी किया जाता है, वरना अमेरिका होता तब तक इस पे सख्त कदम उठ चुके होते, लेकिन कुछ भी हो सकता है। भारत है। इंडिया को यूएस पे ज़्यादा प्रेशर बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, या नेचुरली इसे एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए भारत को इसमें क्या रोल निभाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।